आपसे पूछूं कि क्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिना योजना के चल सकती है? चलिए इसी चीज को जानने के लिए हम इस टॉपिक को आज कवर करेंगे। जो हमारा टॉपिक है आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन। किस प्रकार से हम योजनाओं को बनाते हैं, किस प्रकार से हमारी आर्थिक क्रियाएं जो है वो योजनाओं के द्वारा ही संचालित की जाती हैं। इस चीज को हम जानने के लिए इस चैप्टर के इस टॉपिक को हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए जो हम पढ़ रहे हैं आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जो कि हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्लास 12th का। तो इसके हमने 3 टॉपिक अभी कवर कर लिए हैं। ये हमारा चौथा टॉपिक है जो कि आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन। किस प्रकार से हम आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन करते हैं, किस प्रकार से हम बनाते हैं, किस प्रकार से उनका हम निर्माण करते हैं। तो क्लास 12th व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स और उसका हम पढ़ रहे हैं टॉपिक आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कि आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन। ठीक है, अब परिचय इंट्रोडक्शन में हम देख लें। पहले हम जैसे कि हमने आपको बताया कि कभी भी किसी टॉपिक को पढ़ते हैं या किसी चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं तो पहले हमको उसका इंट्रोडक्शन, उसका परिचय जानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसका जानते हैं परिचय, इसको इंट्रोडक्शन। अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधन सीमित होते हैं। हमारे अर्थव्यवस्था में जो साधन उपलब्ध है वो कैसे होते हैं, बहुत सीमित होते हैं। और आवश्यकताएं कैसी होती है, असीमित होती हैं। आवश्यकताएं कैसी होती है, असीमित। इसलिए किसी देश की अर्थव्यवस्था को यह तय करना होता है कि क्या, कितना, कैसे, किसके लिए उत्पादन किया जाए। और ये हमने तीनों जो टॉपिक है उसमें सारी तीनों टॉपिक में ये सारी चीजें हमने कवर की है और इन्हीं चीजों को हमने समझा है। ठीक है, तो इन्हीं निर्णयों को आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन कहा जाता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में उपलब्ध जो संसाधन है वो कैसे है, सीमित है। जो हमारे अर्थव्यवस्था में संसाधन उपलब्ध है वो बहुत सीमित है और हमारी आवश्यकताएं बहुत असीमित है, अनंत है। इसीलिए किसी देश की अर्थव्यवस्था को यह तय करना होता है कि कितना, कैसे, क्या किया जाए। इन सब चीजों के लिए हमें एक योजना बनानी पड़ती है और किस प्रकार से हम किस चीज का कितना और कैसे उत्पादन करें। इन्हीं निर्णयों को आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन कहा जाता है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं परिचय इसका। देखिए 1950 में स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक योजनाबद्ध आर्थिक विकास मॉडल अपनाया। ठीक है, किस सन में, 1950 की बात हो रही है, स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है। हमारा देश जो है 1947 में आजादी पा गया था, स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, उसके पहले हमारे देश में ब्रिटिशों का शासन था, औपनिवेशिक शासन था। लेकिन अब हमारा देश जब स्वतंत्र हो चुका था तो 1950 के बाद भारत में एक योजनाबद्ध आर्थिक विकास मॉडल को अपनाया गया। योजना के द्वारा मतलब किसी चीज की हम योजना बनाते हैं कि किस प्रकार से इस कार्य को करना है। तो आपको भी पता होगा, अपने घर में भी आप अगर कोई कार्य करने चाहते हैं, आपके मम्मी पापा हैं जो भी, अगर मान लीजिए किसी कार्य को करना है, कुछ प्रोग्राम करना है, कुछ चीजें करनी, कहीं घूमने जाना, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक योजना बनाते हैं। योजनाबद्ध तरीके से ही कार्य को किया जा सकता है सफलतापूर्वक, अच्छे से। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था। अब जो ये योजना बनाई गई थी स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि आपको पता है कि जब हमारे देश में ब्रिटिशों का शासन था, हमारा देश लगभग 200 साल तक गुलाम था अंग्रेजों का। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने जब अंग्रेज आए तो हमारे देश को चारों तरफ से खोखला कर दिया। हमारे देश में गरीबी फैल गई। उन्होंने हमारे सारे देश की जो धन संपदा है धीरे धीरे अपने देश लेते चले गए। तो हमारे देश में क्या हो गई, गरीबी बहुत ज्यादा आ गई, आर्थिक मंदी का दौर आ गया। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और गरीबी, ये सब सारी चीजें आ गई थी देश में, हमारे भारत में। इसका जो उद्देश्य था, तेजी से आर्थिक विकास करना, समाज में जो न्याय हो सके, आर्थिक विकास हो सके, आर्थिक जो क्रियाएं हैं उनमें विकास हो, और जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको अच्छा बनाया जाए, उसमें विकास किया जाए और गरीबी का उन्मूलन किया जाए। इसके लिए एक केंद्रीकृत योजना प्रणाली, सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम लागू किया गया। ठीक है, अब इन 3 चीजों को फोकस किया गया 1950 में स्वतंत्रता के बाद। एक योजना आर्थिक विकास मॉडल, ठीक है, नाम आप जानिए कि क्या है, आर्थिक विकास मॉडल अपनाया गया। इसका उद्देश्य था तेजी से हमारे देश का आर्थिक विकास करना, समाज में न्याय करना, सामाजिक न्याय हो सबके साथ, ऐसी आर्थिक प्रणाली को अपनाना, गरीबी का उन्मूलन करना, गरीबी को हटाना। इसके लिए एक केंद्रीकृत योजना प्रणाली जो अपनाई गई थी। कैसी योजना प्रणाली थी, केंद्रीकृत, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम। ठीक है, अब केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या, योजना आयोग की स्थापना, प्लानिंग
कमीशन 1950। यह आयोग पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था। आप सबको पता है कि पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती थी। 5 सालों के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को बना दिया जाता था। 5 साल कुछ योजनाएं बनाती थी जो वो 5 वर्ष तक चलेंगे, उसके फिर आगे उसको आगे चलना है कि नहीं चलना है ये सरकार फिर तय करती थी, लेकिन 5 वर्ष के लिए उसको फिक्स कर दिया था और उनका संचालन करता था। सरकारी नियंत्रण, उत्पादन, निवेश और संसाधन का वितरण सरकार द्वारा किया जाता था। ठीक है, उत्पादन, निवेश और संसाधन। उत्पादन कितना करना है, कहाँ निवेश करना है, और संसाधन का वितरण किस प्रकार हो, संसाधन को किस प्रकार से कहाँ कहाँ बांटा जाए, ये सब कौन तय करता था, सरकार करती थी। कौन तय करता था, सरकार करती थी। ठीक है, तो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, देखिए हमारे यहाँ कौन सी योजनाबद्ध बनाई है, केंद्रीकृत योजना। ठीक है, केंद्र जो संचालित करती थी। ठीक है, सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम। उसके बाद योजनाबद्ध की विशेषताएं क्या थी, किस लिए बनाई गई थी योजना की स्थापना 1950 में। ये पंचवर्षीय योजनाएं थी, 5 सालों के लिए बनाई जाती थी, इनका संचालन किया जाता था। सरकारी नियंत्रण, ये उत्पादन, निवेश और संसाधन का वितरण, यहाँ पे सरकार का नियंत्रण रहता था। गवर्नमेंट यहाँ पे अपना कंट्रोल रखती थी, नियंत्रण रखती थी, उसी के द्वारा सारी चीजें यहाँ पे तय की जाती थी कि निवेश कहाँ किया जाए, कितना, संसाधनों का वितरण कैसे किया जाए, और उत्पादन क्या किया जाए, कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये देखा आपने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सभी के लिए जो बनता है, हाँ सबके लिए बात होती है, सभी जनों की बात हो रही है यहाँ पे। सार्वजनिक क्षेत्र क्यों प्राथमिकता, भारी उद्योग, बैंकिंग, ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सरकार ने निवेश किया, सरकार ने पैसे लगाए। पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर्स प्लान, आर्थिक विकास को योजना तहत चरणबद्ध तरीके से किया गया। एक योजना के तहत आर्थिक विकास की एक योजना बनाई गई कि हमारे देश का आर्थिक विकास किस प्रकार से किया जाए, तो पंचवर्षीय योजना बनाई गई। सामाजिक न्याय पर जोर दिया गया, समाज की जो आर्थिक असमानता को कम करना, मतलब हमारे देश में जो आर्थिक असमानताएं हैं लोगों के बीच फैली हुई है, किसी को कम ज्यादा ये सब मिल रहा है, चीजों का आवंटन अच्छे से नहीं हो रहा, उसको दूर करना, गरीबी हटाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। और पिछड़े वर्गों का उत्थान करना, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो पिछले नीचे वर्ग के लोग हैं, उनका किस प्रकार से उत्थान किया जाए। ठीक है, तो ये था। भारत में क्यों अपनाई गई केंद्रीकृत योजना प्रणाली। अब भारत में योजना केंद्रीकृत जो योजना प्रणाली अपनाई क्यों गई। आजादी के समय भारत में गरीबी, बेरोजगारी और औद्योगिक पिछड़ापन था। देखिए, आज 1947 से पहले हमारे देश में अंग्रेजों का जो शासन था, तो अंग्रेजों ने ऐसे देश में एकदम, मतलब हमारे देश में गरीबी आ गई, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, और औद्योगिक पिछड़ापन, उद्योग भी पिछड़ गए, है ना। तो जिससे कि लोगों को रोजगार मिलना कम हो गया, लोग बेरोजगार हो गए, और बेरोजगार हो गए, उन्हें पैसे नहीं, तो गरीबी आ गई हमारे देश में। ठीक है, या और पिछड़ापन था, बहुत पीछे चला गया था हमारा देश। निजी क्षेत्र कमजोर था, है ना। निजी क्षेत्र कैसा था, कमजोर था, उनके पास भी पैसे नहीं थे, और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं था। मतलब निजी क्षेत्र के पास जब पैसे नहीं तो सामाजिक जिम्मेदारी को कैसे निभाएगा। तो रूस सोवियत संघ की योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था से भारत ने प्रेरणा ली। तो रूस मत कहिए, सोवियत संघ जो है, वहां की जो योजना थी, वहीं से भारत ने प्रेरणा ली योजना बनाने की, कि किस तरह से हम अपने देश की स्थिति को सुधार सके, देश का विकास कर सके, गरीबी हटा सके, रोजगार लोगों को मिल सके ज्यादा से ज्यादा, और जो पिछड़ा वर्ग है और जो पिछड़े लोग हैं, जो बहुत उद्योग पिछड़ गए, उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके। तो ये जो लिया गया था, कहाँ से लिया गया था, रूस से। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में भारत ने प्रेरणा ली थी यहाँ से। ठीक है, और उसने भी शुरू कर दी। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में विपरीत बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ। अब ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जो है, उसके विपरीत बाजार अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। देखिए, तो मार्केट इकोनॉमी, यहाँ पे हम बात करेंगे बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। यह वह अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन, वितरण, मूल्य निर्धारण के निर्णय सरकार नहीं। यहाँ पे बात हो रही है बाजार की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा कि ये वह अर्थव्यवस्था है जहाँ पे उत्पादन, वितरण और मूल्य जो निर्धारित होता है, कीमत जो फिक्स होती है, उसका निर्णय सरकार नहीं बल्कि बाजार की मांग और आपूर्ति की शक्तियों द्वारा की जाती है। कि बाजार में वस्तु की मांग कितनी है, आपूर्ति कितनी है, उसकी शक्तियों के द्वारा की जाती है। ये केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को बिल्कुल उलट होती है। अब यह जो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के बिल्कुल कैसे होती है, उल्टी होती है। निष्कर्ष, बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता होती है। अब बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें सरकार का कोई वो नहीं रहता, तो यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता रहती है। उपभोक्ता चाहे जो खरीद सकता है और उत्पादक चाहे जो बना सकता है। जबकि केंद्रीकृत योजना व्यवस्था में सब कुछ सरकार की योजना से और नियंत्रण के अनुसार होता है। अब केंद्रीकृत योजना और बाजार अर्थव्यवस्था में क्या डिफरेंस है, ये देख लीजिए जरा। कि जो बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता होती है, इसमें स्वतंत्र होते हैं, उपभोक्ता भी स्वतंत्र होता है, उत्पादक भी स्वतंत्र होता है कि उपभोक्ता क्या बनाएगा,
क्या खरीदेगा, किस चीज को वो करेगा, उत्पादक क्या बना सकता है, क्या बेच सकता है, तो ये दोनों एकदम, इन पर किसी का कंट्रोल नहीं, अपनी मर्जी से चलते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जबकि केंद्रीकृत जो योजना है वो सब कुछ जो व्यवस्था होती है वो सरकार करती है, वो सरकार ही योजना बनाती है और सरकार ही उस पर अपना नियंत्रण रखती है, और सरकार योजना बनाती है कि क्या कैसे करना है, कितना मूल्य निर्धारित करना है, किस चीज का उत्पादन करना है ना। तो ये सारी चीजें कौन करता है, सरकार करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बाजार अर्थव्यवस्था देखी और केंद्रीकृत योजना देखा। तो आज की थी हमारी क्लास, जो कि यहीं पे एंड होती है। योजना हर बड़ी बड़ी फाइलों में नहीं होती, योजना हर उस फैसले में होती है जो हमारे देश की दिशा को तय करता है। तो अगर आज का ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए फ्यूके एजुकेशन के साथ। थैंक यू।